हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 26 मैथमेटिक्स की है, 24 तारीख की है, 8th क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है, जिसमें आज हम क्या जानेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्यूब। क्यूब का प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से किया जाता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर मीन्स ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर प्राइम नंबर्स। मतलब जितने भी फैक्टर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। यानी कि वो सिर्फ अपने आप से या फिर एक से डिवाइड हो सकते हैं, उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो सकते, उनको बोला जाता है प्राइम नंबर्स। तो जैसे 500 है, इसके बेटा ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 5 5 5, ये सारे क्या हैं, अपने आप से होते हैं डिवाइड या फिर एक से होते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से फैक्टर करके देख सकते हो, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे, फिर उसको फिर फर्दर 2 से करो, 125 आ गया, फिर 5 से, फिर 5 से किया, ऐसे करके लास्ट में 1 लाना होता है। ठीक है, चिंटू एंड पिंटू आर गुड फ्रेंड्स स्टडिंग इन द क्लास 8th। दे आर मेंबर ऑफ मैथमेटिक्स क्लब। दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लब एक्टिविटी ऑन सैटरडे। चिंटू और पिंटू क्या थे, गुड फ्रेंड थे, 8वीं क्लास में पढ़ते थे अपने, और क्या थे वो, मेंबर थे क्लब के, मैथमेटिक्स के। दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लब एक्टिविटी, और वो हर शनिवार को क्या करते थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, मतलब इस शनिवार को पार्टिसिपेट कर रहे थे किस में, क्लब एक्टिविटी में। द थीम ऑफ मैथ क्लब एक्टिविटी इज़ प्लेइंग विद नंबर। तो इसका थीम क्या था, प्लेइंग विद नंबर्स। चिंटू एंड पिंटू आर डिस्कसिंग ऑन इट। चिंटू क्या कहता है, डू यू नो वन थिंग, क्या तुम एक बात जानते हो। पिंटू कहता है क्या। चिंटू, देयर आर मैनी नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 3 सेम प्राइम नंबर्स आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन। वो कहता है कि यहाँ मतलब कि ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिनमें क्या होता है, 3 एक ही जैसे प्राइम नंबर्स जो हैं होते हैं अगर हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें। फॉर एग्जांपल प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 क्या आता है, 2 जो है 3 टाइम्स रिपीट होता है, तो ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। 2 जो अपने आप से और 1 से ही डिवाइड होता है। पिंटू क्या हुआ, दीज नंबर्स आर कॉल्ड क्यूब नंबर। इनको क्या बोला जाता है, क्यूब नंबर बोला जाता है जब एक ही नंबर कई बार रिपीट होता है। चिंटू बोलता है, इज इट नेसेसरी डैट द नंबर हैविंग सेम काइंड ऑफ प्राइम नंबर आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर। अब वो पूछता है क्या ये ज़रूरी है कि एक ही जैसा नंबर हो, मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने में। तो वो चिंटू बताता है नो। देखो यहाँ पर पिंटू ने बताया था देयर आर दीज नंबर आर कॉल्ड क्यूब नंबर, फिर चिंटू बोलता है कि यहाँ पर बेटा पिंटू ही है, यहाँ चिंटू नहीं आएगा। ठीक है, चिंटू कहता है नो, आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर ऑल द प्राइम नंबर शुड कंप्राइज ए ग्रुप ऑफ 3। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही नंबर आए रिपीट होके, कई नंबर आ सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, लेकिन जितने भी नए नंबर आएंगे उन सभी का 3 3 का पेयर बनना चाहिए, तो वो हमारा क्या होगा, परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। ठीक है, हेयर जैसे 216 में करेंगे तो देखो 2 जो है 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 and 3 आर प्राइम नंबर, दीज नंबर अकर इन थ्राइस इन ए ग्रुप। मतलब 3 बार रिपीट हो रहे हैं दोनों नंबर, हैंस द नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर और ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा आपको दिया, लेट्स ट्राई द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दीज नंबर्स। तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। तो बेटा देखो इसका करके देखेंगे पहले 3325 का। तो इसको करो, पहले 5 पे जाएगा, 5 6 30, 3 बचेंगे, फिर 5 6 30, फिर 2 बचेंगे, 5 5 25, फिर 5 एकम 5, फिर यहाँ पर क्या आएगा, 5 3 15, और ये फिर 5 3 15। अब 133 किस पे जाएगा बेटा, और किसी से नहीं डिवाइड होगा, 17 निम्मा क्या आते हैं 133, फिर यहाँ पर 3 3 9, 3 एकम 3। अब यहाँ पर तुम देख रहे होंगे 5 का 2 बार है, 3 का है और 7, 17 5 और 3, ये तीनों ही क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, हाँ, बस ये क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है क्योंकि ये 3 3 बार रिपीट नहीं हो रही, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब 1728 का करके देखेंगे बेटा। तो 2 पे जाएगा, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 2 एकम 2, 2 8 16, 2 5 10, और ये क्या होगा 2 चौक 8, फिर यहाँ से जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 पे जाएगा बेटा, यहाँ पे आगे करके दिखाती हूँ मैं। यहाँ पर 27 28 को 3 से करेंगे, 3 निम 27, 3 3 9, 3 एकम 3, तो ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 का, यो तो ये क्या है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन भी है इसमें। 2 और 3 क्या है, प्राइम फैक्टर नंबर हैं, और
ये सारे क्या है, 3-3 के पेयर में भी है, तो ये परफेक्ट क्यूब भी है साथ में, लेकिन हमें फैक्टराइजेशन करके दिखाना है, तो आप ये फैक्टराइजेशन कराओगे। फिर 27 का करके देखेंगे, तो 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो ये भी क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है। और फैक्टराइजेशन ये है इसके। फिर बेटा क्या है, 1000 को करोगे, देखो यहाँ पे 1000 को करोगे तो देखो ये किस पे, 2 पे, 2 पंजे 10, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, फिर 2 छिक 12 और 2 छिक 2 पे नहीं जाएगा बेटा, 5 से डिवाइड करेंगे अब इसको, 5 दूनी 10, ठीक है। फिर पंजे पंजे 25, फिर पंजे पंजे 25 और फिर 5 एकम 5, तो ये फैक्टराइजेशन है, 3-3 बार रिपीट हो रहा है, 5 और 2 नंबर ही आ रहा है इसमें भी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पर क्या दिया है, नोट करने वाली बात है, ए नंबर इन विच ईच प्राइम फैक्टर अपीयर 3 टाइम्स आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन इज कॉल्ड द क्यूब नंबर और परफेक्ट क्यूब नंबर, और इन अदर वर्ड सिंपल क्यूब और परफेक्ट क्यूब कहलाता है। अगर किसी में भी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 3 बार रिपीट हो रहा है एक नंबर, तो वो क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है, या सिंपल क्यूब बोल लो उसको, कुछ भी बोल सकते हो। अब यहाँ पर राम है शू बॉक्स, तो उसके पास बेटा क्या है, जूतों का बॉक्स है, विच है डायमेंशन ये। ही वॉन्ट टू मेक ए क्यूब यूजिंग दिस टाइप ऑफ बॉक्सेज, तो वो क्यूब बनाना चाहता है इस तरीके के बॉक्सेज को इस्तेमाल करके। हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ सच बॉक्सेज आर रिक्वायर्ड टू मेक ए क्यूब, तो इस तरीके के कितने बॉक्स जोड़ने पड़ेंगे कि उसको एक क्यूब मिल जाए, ठीक है, उस सब को मिलाने से। तो कैसे करोगे एक्सप्लेनेशन बेटा, उसका वॉल्यूम निकालोगे क्यूबॉइड का, पहले तो ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालोगे तो यहाँ से फैक्टराइजेशन हो जाएगा। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 तिये 15, इसको 5 तिये 15 गुना में 2, 15 दूनी 30 होता है ना, फिर ये 5 तिये 15, ये सारों में देखो 5 5 और 5, तो 3 बार 5 आया, ये 3 और ये 3, ये भी आ गया। अब यहाँ पर 2 एक बार है, तो यहाँ पर सिर्फ किसका फैक्टर नहीं बन रहा, 2 का। रीअरेंजिंग द फैक्टर पेयर वाइज, यहाँ पर 2 नहीं बनता, इन सब का पेयर बन जाता है। सिंस देयर इज ओनली 1 2 इन प्राइम फैक्टराइजेशन, सो वी नीड 2 × 2 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। राम नीड्स 2 × 2 = 4 सच क्यूबॉइड टू मेक इट क्यूब, ठीक है। तो उसको 4 ऐसे बॉक्सेस चाहिएंगे क्यूबॉइड जो क्या कर दें, इसको पूरा जोड़ने पर एक परफेक्ट क्यूब उनको मिल जाएगा, ओके। अब विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब, इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो देखो बेटा, इसको कैसे चेक करोगे, वही फैक्टराइजेशन करके देखोगे। 216 का फैक्टराइजेशन करो बेटा, तो क्या आता है, आप ऐसे करके देखोगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका परफेक्ट क्यूब नंबर है। आपको पूछा गया कौन सा नहीं है, तो फिर आप 1000 का करके देखते हो। 1000 का करके देखते हो तो बेटा यहाँ पर देखना, यहाँ पर आकर रुक जाता है, तो ठीक है। आप इसको चाहो तो यहाँ से 3 7 21, ठीक है, फिर 7 एकम 7 1 पे जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो ये पेयर बन रहा है, फिर ये 1 2 रह गया, फिर ये 5 का 2, फिर ये 3, मतलब यहाँ पर नहीं बन रहा, तो ये नहीं है, मतलब कि इस पर टिक करना, ये प्राइम फैक्टर नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसको करोगे तो ये बन जाएगा बेटा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, 3 का ये पेयर बन जाएगा और 3 का ये, तो इसका मतलब ये तो है। फिर इसको करोगे 2025 को, तो बेटा इसमें भी क्या होगा, प्राइम फैक्टर नहीं बनेंगे ट्रिपलेट में। ये 5 5 बन गया, 3 का ट्रिपलेट बन जाएगा, फिर एक 3 बचेगा, तो ये भी नहीं है परफेक्ट क्यूब, ठीक है। एक तो ये नंबर और एक ये, इसको करोगे तो बेटा ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। आप इसको करके देखोगे तो ये 3 का पेयर और ये 3 का पेयर इसमें बन जाएगा, ठीक है। तो 2 नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसका आंसर ये और ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है बेटा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द नंबर मल्टीप्लाइड सो डैट द नंबर्स बिकम ए परफेक्ट क्यूब। वो स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर बार बार क्या मिलेगा, हमें परफेक्ट क्यूब मिलेगा। तो देखो बेटा, इसको करोगे जब, तो यहाँ पर को क्या दिया है, 243। 243 के प्राइम फैक्टर करोगे तो आपके पास 3 का पेयर बन गया, इसका एक 3 रह गया, अगर ये 3 से गुना हो जाता तो ये परफेक्ट बन जाता, तो 3 वह छोटी संख्या होगी। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, 3 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, यहाँ पर आपको लिखना है 3 इज़ दैट स्मॉलेस्ट नंबर,
ओके, ऐसे ही बेटा इसका करके देखोगे आप 72 का, तो यहाँ पर क्या होएगा, इसका 3 का फैक्टर बन जाएगा, ये एक 3 बचेगा, यानी कि यहाँ पर भी आपको सेम बात लिखनी है कि 3 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। 3 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करके देखोगे बेटा, नेक्स्ट में आपको क्या होगा, जब आप करोगे तो आपके पास फैक्टराइजेशन में ये 2 2 बार आएगा, 3 3 बार और 11 ये, तो यानी कि 1 2 की ज़रूरत है और 2 11 की ज़रूरत है। इनको गुना करो तो इतनी संख्या वो छोटी संख्या है। इंग्लिश में लिख लोगे बेटा इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, जो मैं बार बार लिख ही रही हूँ आप वो लिख लोगे, इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्या है, नेक्स्ट 392 दिया, इसको करोगे तो यहाँ पर ये पेयर बन जाता है, ये 7 1 की कमी रहती है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 7 इज़ दी स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा 128 है, तो 128 का करोगे तो इसमें भी क्या आता है, ये पेयर बन जाता है, ये पेयर, 1 2 सिंगल बचता है, यानी कि 2 2 की ज़रूरत है, तो यहाँ पर 4 क्या है, 4 इज़ दी स्मॉलेस्ट नंबर, 4 इज़ दी स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।